मीठे बच्चे तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का पाप से एवजा मिले। परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबन नहीं होनी। प्रश्न, ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? उत्तर, आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटखिट न हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए ट्राई करो। एक दो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। ओम शांति। बाबा ने आज विशेष संगठन में बल है, आपस में जितना संगठित होकर बड़े से बड़े कार्यक्रम में एकजुट होकर संपन्नता में अपना योगदान देंगे, यही सर्विस की सफलता। कार्यक्रम कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े थोड़े भाई बहनें अलग अलग कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सेवा सही में तभी कही जाती जबकि हमारा संगठन कितना बड़ा है, कितने एक मत, ये लोगों को अनुभव हो। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापस जाते हैं तो जरूर जाकर कुछ दिखलाना है करके। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। जैसे कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी सेंटर खोलने की दिल है, गांवों में भी सर्विस करते हैं, तो बच्चों को सदैव यह ख्याल रहना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्मों का एवजा पाप से मिले। यही होना है। हम कुछ करते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं, सारा दिन यह ख्यालात चलने चाहिए। हर सेंटर खोले, परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबन नहीं होनी चाहिए। कोई घमासान नहीं। सन्यासी लोग घर के घमसान से निकल जाते हैं, डोंट केयर करके चले जाते हैं, फिर गवर्नमेंट उसको रोकती है क्या? वह तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं। अभी कोई कोई माताएं भी निकलती है जिनका कोई धनी धोनी नहीं होता या वैराग आ जाता है, उन्हों को भी सन्यासी पुरुष लोग बैठकर सिखलाते हैं। उन द्वारा अपना धंधा करते हैं, पैसे आदि सारे उनके पास रहते हैं। वास्तव में हर बार छोड़ा तो फिर पैसे आदि रखने की दरकार ही नहीं रहती है। अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, हर एक की बुद्धि में आना चाहिए हमको बाप का परिचय देना है। मनुष्य बेचारे कुछ भी नहीं जानते, बेसमझ है। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझो, सिर्फ
पंडित नहीं बनना है, सिर्फ सुनाना नहीं है पढ़ के, बल्कि वैसा अपने को अनुभव भी करते रहना है, अपना भी कल्याण करना है, याद से तत्व प्रधान बनना है, बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहते हैं बाबा, हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाता है। बाबा कहते हैं वह तो आएगा ही। तुमको बाप की याद में रह तत्व प्रधान बनना है। आत्मा जो अपवित्र है, उनको परम पिता परमात्मा को ही याद कर पवित्र बनना है। बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। हे फरमान वरदार बच्चों, तुमको फरमान करता हूं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पहली पहली बात ही यह सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूं। मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है, न कोई बता सकते हैं। ढेर के ढेर सन्यासी आदि निमंत्रण देते हैं योग कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हो। अब उनके हठ योग से किसी का कल्याण तो होना नहीं है, विश्वास तो ठीक होगा, लेकिन आत्मा तो पावन नहीं बन सकती। ढेर योग आश्रम है जिनको इस राजयोग का बिल्कुल ही मालूम नहीं कि एक ऐसा भी योग है जिससे मन अपने नियंत्रण में होता है, इंद्रियां अपने नियंत्रण में होती है। बाप को ही नहीं जानते। बेहद का बाप आकर सच्चा सच्चा योग सिखलाते हैं। बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, जैसे मैं निराकार हूं, टेम्पररी इस तन का आधार लेता हूं। भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्यों का होगा, बैल को तो नहीं कहेंगे। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं, न लड़ाई की बात है। तुम जानते हो हमको माया से ही लड़ाई करनी। गाया भी जाता है माया ते हारे हार और माया ते जीते जीत। तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, परंतु अभी सीख रहे हो। कोई सीखते सीखते भी एकदम धरनी पर गिर जाते हैं, कोई खिटपीट हो जाती है। दो बहनों की भी आपस में नहीं बनती, खिटपीट हो जाती है। तुम्हारी आपस में कोई खिटखिट नहीं होनी चाहिए। एक माता पिता से जन्म लिए हुए भी संस्कार नहीं बनता, आपस में खिटपीट हो जाती है। खिटखिट होगी तो बाप कहेंगे क्या सर्विस करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे का भी ऐसा ख्याल हो जाता है, ऐसा हाल हो जाता है। अभी माला बनाए तो कहेंगे डिफेक्टेड माला है, इसमें अजुन यह या अवगुण है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते, डायरेक्शन देते रहते हैं। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो। ये सिर्फ एक को ही करना है, आपस में मिलकर ट्राई करने हैं। सब एक मत होने चाहिए। बाबा एक है, परंतु मददगार बच्चों बगैर काम थोड़े ही करेंगे। तुम सेंटर्स खोलते हो, मत लेते हो। बाबा पूछते हैं मदद करने वाले हो, खाली खोलकर छोड़ दिया। जब तक पैरों पर खड़ा हो मदद की तो आवश्यकता है ना। कहते हाँ बाबा, हम मदद जरूर करेंगे। अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकते। घर में भी
मित्र संबंधी आदि आते हैं ना, भल गाली दे, वह तुमको काटते रहेंगे, तुम उनकी परवाह नहीं कर। तुम बच्चों को आपस में बैठकर राय करनी चाहिए। जैसे सेंटर्स खोलते हैं तो सब मिलकर लिखते हैं कि बाबा हमको ब्राह्मणी की राय से यह काम करना है, करते हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं ना, बहुते 12, यानी एक दो के साथ मिलने से 12 हो जाते हैं। 12 होंगे तो और ही अच्छी राय निकलेगी, मिलजुल कर करेंगे तो और ही अच्छा काम होगा। कहाँ कहाँ एक दो से राय नहीं लेते। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या? बाबा कहेंगे, जब तक तुम्हारा आपस में संगठन ही नहीं है तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकेंगे? छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होती है, आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहेंगे बाबा आप मदद करो। पहले तो मददगार बनाने चाहिए, फिर बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। पहले तो मददगार बनाओ। बाबा हम इतना करते हैं, बाकी आप मदद करो। ऐसे नहीं कि पहले आप मदद करो, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। इसका भी अर्थ नहीं समझते। पहले तो बच्चों को हिम्मत करनी चाहिए। कौन कौन क्या मदद करते हैं, पोता मेल सारा लिखेंगे कि बाबा सेंटर कैसे खुलते हैं, वो सारी व्यवस्था बता रहा है। सेंटर खुलता है, महीने के खर्च में कौन कौन सहयोग देगा, कोई करे ना करे मुझे करना है, ऐसा भी होता है। फिर लगे कि भाई मेरी कैपेसिटी इतनी है तो फिर मेन सेंटर से बात करे, और जब साकार बाबा थे तो के सहयोग से। अभी तो है कि सेंटर्स बहुत है तो मेन सेंटर से फिर सहयोग से बंद सेंटर खुलता है। भाई बहनों का सहयोग और प्लस मेन सेंटर जब तक पैरों पर खड़ा ना हो। तो सारा पोता में लिखेंगे फलाने फलाने यह मदद करते हैं। पहले सारे सेंटर्स के सामान खरीदने हैं, उसके अलावा फिर मंथली खर्चे हैं, कायदे से लिख कर देंगे ना। बाकी ऐसे थोड़ी एक एक कहेंगे हम सेंटर खोलते हैं मदद दो, ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता है क्या? लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता। कमेटी को आपस में मिलना होता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है ना। कोई तो बिल्कुल कुछ नहीं समझते, कोई बहुत हर्षित रहते होते हैं। बाबा तो समझते हैं इस ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक ही बाप टीचर गुरु मिलता है तो खुशी होनी चाहिए। दुनिया में यह बातें कोई भी नहीं जानते। शिव बाबा ही ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। सबका फादर भी एक है, या और कोई की बुद्धि में नहीं आता है। अभी तुम बच्चे जानते हो वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है। तो बाप की मत पर चलना पड़े, आपस में मिलकर राय करनी है, खर्चा करना है। एक की मत पर तो चल नहीं सकते। मददगार सब चाहिए, यह भी बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चों को घर घर में संदेश देना है, पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिलता है, जाए? बाबा कहते हैं क्यों नहीं जाओ, जाकर अपनी सर्विस करो, बहुतों का कल्याण करो। भाषण भी कर सकते हो, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। यहाँ सब पाप आत्माएं हैं,
बाप को ही गाली देते रहते हैं, बाप से तुमको बेमुख कर देते। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। ये किसने कहा? किसने कहा? बाप ने खुद कहा है, मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है, ये जानते नहीं। जिनकी प्रीत बुद्धि है, जो मुझे याद करते हैं, वही विजय पाएंगे। बल प्रीत है, परंतु याद नहीं करते हैं, तो भी कम पद पालेंगे। बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, कुल बात सबको मैसेज देना है। बाप को याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बने। ड्रामा अनुसार बाबा को लेना भी बूढ़ा शरीर पड़ता है। वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। भक्ति में तो समझते हैं जब तप आदि करना ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। कब मिलेगा कुछ पता नहीं। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए, भगवान तो कोई को मिलता ही नहीं है। यह नहीं समझते कि बाबा आएंगे ही तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होगा। बाबा आएंगे ही तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होगा। रचयिता बाप ही है। चित्र तो है, परंतु त्रिमूर्ति में शिव को नहीं दिखाते। शिव बाबा बिगर त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए हैं। जैसे कि गला कटा हुआ है, शिव बाबा को नहीं दिखाया, माना जैसे कि चित्र का गला कटा हुआ है। बाप के बिगर निधन के बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं, मैं आकर तुमको धनी का बनाता हूं। 21 जन्म तुम धनी के बन जाते हो, कोई तकलीफ वहां तुमको नहीं रहते। तुम भी कहेंगे, जब तक बाप नहीं मिला है तो हम भी बिल्कुल निधन के तुच्छ बुद्धि थे। पतित पावन बाप कहते हैं, परंतु कब आएंगे नहीं जानते। पावन दुनिया है ही नई दुनिया। बाप कितना सिंपल समझाते हैं, तुमको भी समझ में आता है। हम बाप के बने हैं, स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। शिव बाबा है बेहद का मालिक। बाप ने ही आकर के सुख शांति का वर्षा दिया था। सत्युग में सुख था, बाकी सभी आत्माएं कहां थी? शांति था में। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। शिव बाबा क्यों आया होगा? क्यों आया होगा शिव बाबा? जरूर नई दुनिया रचने, पतित को पावन बनाने आया होगा। ऊंचा कार्य किया होगा। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप कहते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को बाप बैठ जगाते हैं, तुमको अब इस सारे ड्रामा का पता है। कैसे नई दुनिया फिर पुरानी होती है। बाप कहते हैं, और सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करो। हमको कोई से नफरत नहीं आती है। ये समझाना पड़ता है। ड्रामानुसार माया का राज्य भी होना है। अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, यह चक्र पूरा होता है। अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर चलना है। अब 5 विकारों के मत पर नहीं चलना है। आधा कल्प तुम माया के मत पर चल,
तमो प्रधान बने हो, अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूं। सतो प्रधान तमो प्रधान का यह खेल है। ग्लानि की कोई बात नहीं। कहते हैं भगवान ने यह आवागमन का नाटक बनाया ही क्यों? क्यों का सवाल ही नहीं उठता। यह तो ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होता रहता है। ड्रामा अनादि है। अभी है कलयुग सतयुग पास्ट हो गया। अभी है कलयुग सतयुग पास्ट हो गया। अभी फिर बाप आए हैं। बाबा बाबा कहते रहो तो कल्याण होता रहेगा। बाप कहते हैं यह अति गुह्य रमणीक बातें हैं। कहते हैं शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? बुद्धि आत्मा में है ना। आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अब बाबा तरफ है। मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। बुद्धि में धंधा घुरी आदि याद आता रहेगा तो तुम्हारी बात फिर कैसे सुनेंगे नहीं। मेहनत है। जितना जितना मौत नजदीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। मरने समय सब कहते हैं भगवान को याद करो। अब आप खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वापस जाना है। इसलिए अब मुझे याद करो। दूसरी कोई बात नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सर पर है। शिव बाबा कहते हैं इस समय सब अजामिल है। मूल बात है याद की यात्रा जिससे तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए। एक दो से राय लेनी चाहिए। बाबा कहते एक बाप से योग रखो। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी विकारी दृष्टि खलास हो जाए। कर्मेंद्रियों से कोई विकर नहीं करना चाहिए। मनसा में तूफान जरूर आएंगे। यह बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं देखो कर्मेंद्रियां धोखा देती है तो खबरदार हो जाओ। अगर उल्टा काम कर लिया तो खलास। चढ़े तो चाखे वैकुंठ का मालिक। और मेहनत के सिवाय कुछ होता थोड़ी है। बहुत मेहनत है। देह सहित देह के सर्व संबंध भूल मुझे याद करो। मेहनत है। कोई कोई को तो बंधन नहीं है तो भी फंसे रहते हैं। बाप की श्रीमत पर नहीं चलते। लाख दो है भल बड़ा कुटुंब है तो भी बाबा कहते जास्ती धंधे आदि में मत फंसो। अभी का समय नहीं है धंधे को ज्यादा फैलाना। वानप्रस्थी बन जाओ। खर्चा आदि कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं। अभी तो क्या क्या चीजें निकली है जो बात मत। एक साधारण चाकू से सब्जी कट जाती थी और अभी हर चीज में क्या क्या चीजें निकली है जो बात मत। खर्चा ही खर्चा शाहूकारों का चलता है। नहीं तो पेट को क्या चाहिए? एक पाव आटा बस। समय ऐसा है पैसा भी काम नहीं देगा। मित्र संबंधी भी काम नहीं देंगे। अभी कोरोना के कारण क्या हुआ? लोग घर में बैठ गए। बुजुर्गों को घर में बिठा दिया। छोड़ा ना आखिर। भगवान के कहने पर छोड़ते फिर नंबर ज्यादा मिलता।
खैर बाबा तो पूरा छोड़ने के लिए नहीं कहते, लेकिन एक घड़ी आधी घड़ी पुरुषार्थ और सेवा के लिए जरूर समय निकालें। फुर्सत कब मिले? जैसे खुद का कल्याण हुआ है वैसे औरों का कल्याण कब करेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है। ना भी प्यार नहीं जो एक दूसरे को याद करते रहे। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, एक ईश्वरीय मत पर चलकर तत्व प्रधान बनना है। माया की मत छोड़ देनी है। आपस में संगठन मजबूत करना है। एक दो के मददगार बनना है। वरदान, अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडारे से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है। इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो हूं जैसी हूं आपकी हूं। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नसीन बन जाओ, तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। जो चाहो ले लो और अपने को फील करना है कि मैं आत्मा इस गुण से, इस शक्ति से, इस वरदान से भरपूर हूं। और दिन भर बार बार स्मृति में रखना है कि मैंने आज बाबा से ये शक्ति, ये वरदान लिया है, मैं इससे भरपूर हूं। अब मेरे सामने फलाने फलाने तरह की परिस्थितियां नहीं आ सकती। स्लोगन, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। सेवा में सफलता मिक्स होती है, माना कहीं ना कहीं क्या किया, स्वार्थ को मिक्स कर लिया। मेरा सम्मान हो, मेरी इज्जत हो, मेरा मान हो, मुझे सेवा करने से ये बेनिफिट होगा, इस आत्मा का कल्याण करेंगे तो मुझे ये सहयोग मिलेगा। ये भावना से उपराम सिर्फ आत्मा का कल्याण करना है, चाहे वो आत्मा कैसी भी आत्मा। नहीं तो बाबा ने कहा से सफलता भी मिक्स सफलता हो जाए। ओम शांति। एक मेरा मनमीत जहां, एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं,
चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर